हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 का अध्याय नंबर 5 आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में आव्यूह क्या होते हैं, उनकी कोटि, उनके अवयव निकालना सीखे थे। आज हम आव्यूह के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए, स्तंभ आव्यूह होता क्या है। एक स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ, मतलब स्तंभ की संख्या कितनी होना चाहिए, एक ही। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। एक स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। एग्जाम्पल के तौर में हम देखें तो 1 2 3, इसमें पंक्ति आपकी हो गई एक 4 और स्तंभ हो गया एक। तो यह एक आपका हो गया स्तंभ आव्यूह। कोई एग्जाम्पल के तौर में लें तो 3 4 5, ये भी एक स्तंभ आव्यूह है। इसमें भी हम देख लें तो इसमें देखिए आपकी पंक्ति कितनी होगी 3, स्तंभ हो गया एक। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक स्तंभ आव्यूह। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स होता क्या है, इसी का जैसे अपोजिट। इसमें क्या था, एक स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। अब यहाँ स्तंभ के स्थान में क्या जाएगी आपकी पंक्ति, तो हम इस पे लिख सकते हैं एक पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। मतलब इसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, एक। मतलब हमारे यहाँ पर पंक्ति की संख्या एक हो जाएगी। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में 4 5 9। देखिए अब इसमें तुम्हारा क्या है, पंक्ति की संख्या कितनी होगी 3 और स्तंभ कितने हो गए इसके 3। मतलब पंक्ति एक होगी, स्तंभ होगी 3। तो ये क्या है, पंक्ति आव्यूह। एक और एग्जाम्पल के तौर में देखें तो x y z और यहाँ ले लें t, ये भी क्या है, एक पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति कितनी इसमें एक और स्तंभ कितने हो गए इसके, ये 1 2 3 4। तो इसे भी हम कह सकते हैं पंक्ति आव्यूह। अगला है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या कैसी होना चाहिए, समान। तो हम इसमें यह लिख सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। मतलब इसमें हमारी स्तंभ और पंक्ति दोनों कैसी होंगी, समान। एग्जाम्पल के तौर में देखें तो हम x y 2 3। तो देखिए इसमें हमारी पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी कितने हैं, 2। तो ये क्या है, वर्ग आव्यूह। एक और एग्जाम्पल के तौर में देखें तो
इसमें देखिए पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ भी कितने हैं 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणित 3। तो ये भी एक क्या है आपका वर्ग आव्यूह। तो मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह। अगला है हमारा विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या है, देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण छोड़कर सभी अवयव अक्षर कैसे होने चाहिए, आपके शून्य होना चाहिए, और एक प्रकार का ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो देखिए इसे लिखते हैं हम, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अक्षर छोड़कर सभी शून्य होना चाहिए। मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अक्षर छोड़कर सभी कैसा होना चाहिए, शून्य चाहिए, परंतु यह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होना चाहिए। मतलब विकर्ण के अक्षर जो हैं आपके को छोड़कर बाकी सभी कैसे होना चाहिए, शून्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर में लें तो हम 1 0 0 0 3 0 0 0 4। तो देखिए इसका ये जो विकर्ण बना है, देखिए ये आपका ये विकर्ण के अक्षर दिए, बाकी सभी क्या है इसके शून्य है ना। तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं, क्या विकर्ण आव्यूह। एक और एग्जांपल के तौर में देखें तो -1 0 0 2। तो ये भी क्या है कि विकर्ण आव्यूह। देखिए इसमें विकर्ण के मान दिए, बाकी सब क्या है शून्य। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे एक और हो गया आपका c बराबर ले लें हम 3। तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह और ये वर्ग आव्यूह भी है। देखिए इस पे 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम, इस पे भी देखिए 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम, इसमें भी देखिए 1 पंक्ति और 1 कॉलम है। ये एक वर्ग आव्यूह भी है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं विकर्ण आव्यूह। अगला है हमारा अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए इस पे भी लिखते हैं हम, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अक्षर समान होना चाहिए, परंतु विकर्ण को छोड़कर सभी अक्षरों शून्य होना चाहिए। मतलब ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अक्षर समान होना चाहिए, परंतु विकर्ण को छोड़कर सभी अक्षर कैसे होना चाहिए, इसके शून्य होना चाहिए। तो देखिए इसको भी देखते हैं। जैसे आपका हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक प्रकार का क्या है तुम्हारा अदिश आव्यूह, क्योंकि इसके विकर्ण के जो अक्षर हैं समान है, सभी क्या है शून्य। v को ले लें हम यहाँ तो करनी 3 0 0 करनी 3। ये भी क्या है आपका विकर्ण आव्यूह, और हमें पता ये एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो 3 3 का मैट्रिक्स है और ये 2 2 का मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार हम इसे भी कह सकते हैं अदिश आव्यूह। अगला है तत्समक आव्यूह आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के आव्यूह कैसे होना चाहिए, सभी 1 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख दें
ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अक्षर एक होना चाहिए। मतलब इसके जो विकर्ण के अवयव हैं सभी कैसा होना चाहिए, एक एक। देखिए एग्जाम्पल के तौर में ए बराबर हम ले लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए ये आपका हो गया, ये 3 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखिए जितने भी विकर्ण हैं सभी कैसे हैं 1 1 हैं। अब बी के तौर में देखें को 1 0 0 1, इस पे भी देखिए जो विकर्ण बना है आपका ये भी कितना है आपका 1 1। सी एक और ले लें हम, तो ये हो गया 1 1 का मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स सभी क्या हैं तत्समक अवयव होंगे, क्योंकि इनके जितने भी विकर्ण हैं क्या हैं 1 हैं आपके। देखिए अगला है शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा देखना, ऐसा अवयव जिसके सभी मान कैसे होना चाहिए शून्य। तो हम यहाँ लिख दें ऐसा अवयव जिसके मान शून्य होना चाहिए। मतलब ऐसा अवयव जिसके सभी मान कैसा होना चाहिए शून्य। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लें, ए बराबर हो गया आपका ये 0, ये हो गया 1 1 का मैट्रिक्स। एक और ले लें एग्जाम्पल के तौर में बी 0 0 0 0 0 0, ये आपका हो गया 2 3 का मैट्रिक्स। ये भी क्या है आपका एक 0 है। सी ये भी 2 2 का मैट्रिक्स। देखिए ये सभी कैसे हैं आपके जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके प्रत्येक मान क्या है शून्य है। इस प्रकार ये आपके अवयव के प्रकार होते हैं कंप्लीट।